ध्यान देंगे कि हम आपको एक मैटर की ओर ले चल रहे हैं जिसका नाम है अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। ये कक्षा 10 की इस पाठ्यक्रम का पहला पाठ है, अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। हम पाठ का नाम डालेंगे पाठ 1, अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। उनके प्रकार। सबसे पहले बात की जाएगी कि अभिक्रिया होती क्या है। सबको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया क्या चीज होती है। जैसे पाठ का नाम ही है कि अभिक्रिया और उनके प्रकार, तो अभिक्रिया क्या चीज होती है ये हमारी पहली हेडिंग होगी, जिससे हमको ज्ञात हो जाए कि अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज रिएक्शन। अभिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। तो क्या है रिएक्शन, इसको हम देखेंगे। जैसा कि बुक भी पहला क्वेश्चन करता है कि अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। जैसे अभी हम किसी कागज को जलाएं तो हमको तुरंत जो है राख, धुआं, उजाला, ऊष्मा आदि मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कागज में परिवर्तन हो जाता है। पहले वो कागज था, लेकिन जलाने के बाद वो कागज रह नहीं गया है, कोई अन्य पदार्थ बन गया, कोई दूसरा पदार्थ बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बदलाव अर्थात परिवर्तन ही अभिक्रिया है। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं कि परिवर्तन ही अभिक्रिया है। परिवर्तन ही अभिक्रिया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया, यदि हम किसी कागज को ले रहे हैं, किसी कागज को ले रहे हैं और उसको जला दें अर्थात दहन कर दें। क्या कर दें, दहन कर दें। जलाना को दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाना दहन कहलाता है। अगर कागज को हम जलाएं हवा की उपस्थिति में अर्थात दहन करवाएं तो क्या होगा, ध्यान सुनिए। जैसे ही हम कागज का दहन करवाएंगे अर्थात कागज को जलाएंगे, हमको मिलेगा क्या, कागज जलकर पूरा राख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा, जो हमको नीचे बैठा हुआ मिल जाएगा। जहां पर हम जलाएंगे कागज वहां पर राख के रूप में हमको मिल जाएगा। अगली बात यह है, हमको ऊष्मा और प्रकाश भी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊष्मा, प्रकाश तथा कुछ हमको धुआं मिलेगा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मिलेगी। सीधा लिखेंगे धुआं, धुआं भी मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तो हमने इसको किसी भी चीज की उपस्थिति में अर्थात कागज को मैंने हवा की उपस्थिति में जलाया है, तब हमको देखिए अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिल रहे हैं। अर्थात राख, ऊष्मा का मतलब गर्मी, प्रकाश, उजाला और धुआं मिलता है कागज को जलाने पर। लेकिन यही अभिक्रिया हम ऐसे भी करवा सकते हैं कि बिना जलाए कागज में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम कागज एक लें, पेपर लें, उसको हम तुरंत जो है काट दें अर्थात फाड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। देखो तब भी तो कागज की आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो गया। पहले वो लंबा चौड़ा था, लेकिन जब उसको हम फाड़ देंगे तो लंबाई चौड़ाई उसमें तब भी रहेगी, लेकिन बहुत छोटे आकार की हो जाएगी। उसकी जो माप है वो भी जो है कम हो जाएगी, छोटी छोटी हो जाएगी वो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो दो। हमारे विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हम आपको बताएं कि अभिक्रिया जो होती है इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। अर्थात जो पहली अभिक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ नया उत्पाद बनता है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया में कोई उत्पाद नहीं बनता है। अगर हम नाम की बात करें तो पहली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया तथा दूसरी अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब यहां पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया
दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ये अब उनके नाम की अगर हम बात करें तो पहली अभिक्रिया से नंबर 1 डालेंगे 1 और दूसरी ऐसे डालेंगे। पहले का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि हमारे पाठ का नाम भी है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो पहली बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया और दूसरे की बात करेंगे तो भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया हम आपको बता दें, वक्तव्य कर दें, आपको समझा दें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कृपया ध्यान से सुने। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी अभिकर्मक से अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से, जैसे देखिए अभिक्रिया के बाईं पक्ष और दाएं पक्ष में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तीर के बाईं तरफ जो है जो अभिक्रिया में भाग लेती है वो अभिकर्मक है, जैसे कागज और दहन, ये दोनों अभिकर्मक हैं। और तीर के दाईं तरफ जो लिखा हुआ है, जैसे राख लिखा है, ऊष्मा, प्रकाश और धुआं लिखा है, ये तीर के दाईं तरफ है। तो तीर के दाईं तरफ जितनी भी लिखी हुई पदार्थ हैं ये सब उत्पाद हैं, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो हमको परिणाम मिलता है वो उत्पाद रहती है। और अभिक्रिया होने से पहले जो कुछ भी लिखा होता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो अभिकर्मक हैं और अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो पदार्थ बनती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अब हम उत्पाद बनने के आधार पर कह सकते हैं कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया कि जब अभिक्रिया होगी तभी तो परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला रासायनिक अभिक्रिया है और दूसरा भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसा कि पॉइंट में बताया गया है कि यदि हम कागज को लें और वायु की उपस्थिति में उसको जलाएं, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में यदि जलाएं, हम किसको जलाएं, कागज को, तो हमको राख मिल जाता है। कागज जल के राख बन जाता है और साथ में हमको ऊष्मा उजाले के रूप में मिलती है और धुआं वायुमंडल में उड़ जाता है। तो देखिए हमको केवल एक पदार्थ अर्थात कागज से हमको कितनी चीजें मिल जा रही हैं, जैसे राख मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है जिसको गर्मी कहते हैं, और प्रकाश अर्थात उजाला मिल जाता है, और धुआं अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको अलग अलग चीजें मिलती हैं, कई नई चीजें मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके संपन्न होने पर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात हम कोई नया पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें परिवर्तन के पश्चात अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात विभिन्न प्रकार के नए उत्पाद प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कागज को जलाने पर, कागज एक पदार्थ है, कागज को जलाने पर देखिए राख मिला, ऊष्मा मिली, प्रकाश मिला, धुआं मिला, अर्थात विभिन्न प्रकार के नए नए उत्पाद मिले। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में नए प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। जबकि भौतिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात, मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा भौतिक अभिक्रिया। मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक अभिक्रियाओं में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, ऐसा हम लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पहली हेडिंग डालेंगे ऐसे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हमारे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे।
सबसे हम कहेंगे कि रासायनिक शब्द को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल, और अभिक्रिया शब्द को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं। तो बात अगर किया जाए रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं सुनेंगे। कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परिवर्तन के पश्चात अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात किसी नए पदार्थ का निर्माण हो लाइक दैट। अर्थात जैसे हम आपको एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे लिखा है कि Na+Cl, यहां पर Na सोडियम है, सोडियम नाम का एक तत्व है, तथा Cl दूसरा क्लोरीन नाम का एक तत्व है। हमें दिख रहा होगा कि सोडियम एक तत्व है, दूसरा तत्व क्लोरीन है। अब अभिक्रिया आगे बढ़ रही, ऐसा तीर से दिखाया जाता है, अर्थात संपन्नता की ओर जा रही है। ऐसा हमें बताया जाता है कि Na और Cl आपस में संयोग करके जुड़ करके आगे संपन्न होने की ओर बढ़ रहे हैं, तो जिससे हमको एक पदार्थ मिलता है NaCl। अच्छा, दोनों आपस में संयोग क्यों करते हैं? देखिए, जो सोडियम धातु है, जो सोडियम तत्व है, उस पर +1 चार्ज पाया जाता है, +1 आवेश पाया जाता है, जिसको धन आवेश कहते हैं, और क्लोरीन पर एक ऋण आवेश पाया जाता है। विज्ञान का नियम है, विज्ञान कहता है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अर्थात जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ गए, क्योंकि सोडियम पर धन 1 आवेश और क्लोरीन पर एक ऋण आवेश होता है, दोनों आपस में संयोग करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है भैया? सोडियम क्लोराइड नाम है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नाम है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभिक्रिया के पूर्व जितने भी पदार्थ लिखे होते हैं उनको अभिकर्मक कहते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन अभिकर्मक है, तथा अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात एक नया पदार्थ बन रहा है सोडियम क्लोराइड, जो उत्पाद है। यदि अभिक्रिया के दौरान किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम परिभाषा के तौर पर लिख लेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, अर्थात बने, यहां पर कामा कर देंगे, कहेंगे उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।